हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लेसन इन एस्ट्रोलॉजी विद योर फ्रेंड गुरु प्रिंस जैन। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी चाहूँगा कि एक बहुत लंबा गैप आ गया हमारी वीडियो आने के अंदर और उसमें कई व्यूअर्स ने मुझसे कुछ नाराज़गी भी जाहिर करी, मैसेजेस भी आए, फ़ोन कॉल्स भी आए। क्योंकि कुछ बिजी था इस वजह से वीडियो काफ़ी डिले हो गई और मैं अब कोशिश करूँगा कि वीकली आप लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम जो लेकर आए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है जेम स्टोन्स के बारे में। रत्न जो हम धारण करते हैं, वो जो रत्न हम धारण करते हैं, जो हम जेम स्टोन्स पहनते हैं, वो किसे पहनने चाहिए, किसे नहीं पहनने चाहिए, उसकी कई कंडीशंस होती हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इजी वे के अंदर आप खुद ही चेक कर पाएं कि वो किसको पहनना चाहिए या किसको नहीं पहनना चाहिए, या जो हमने पहन रखा है वो हमारे लिए सूटेबल है भी या नहीं है। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये तो सबको पता है कि कौन सा स्टोन किस प्लैनेट को के लिए पहनना चाहिए। मैं फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे हम सूर्य की बात करें, सन की बात करें तो माणिक स्टोन पहना जाता है, चंद्रमा के लिए मोती पहना जाता है, मंगल के लिए मूंगा पहना जाता है, बुध के लिए पन्ना पहना जाता है, बृहस्पति यानी जुपिटर के लिए पुखराज पहना जाता है, शुक्र के लिए हीरा डायमंड पहना जाता है, शनि के लिए नीलम धारण किया जाता है, और राहु और केतु के लिए, राहु के लिए गोमेद धारण किया जाता है और केतु के लिए लहसुनिया धारण किया जाता है। ये तो तकरीबन सबको पता है। अब किसे स्टोन पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, कुछ लोग शौक में पहनते हैं कि कईयों को बहुत शौक होता है कुछ हाथ में पहनने का। क्या आपको पता है कि जो आपने पहन रखा है आपको सूट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, आपके लिए ठीक है भी कि नहीं? तो आइए हम कैसे जाने। देखिए, बहुत सी चीजें होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो हमारे को कुंडली के अंदर ये चेक करना होता है कि हमारी कुंडली के अंदर मेन चीज होती है कि जो हमारा लग्न होता है, असेंडेंट होता है, उसका जो सबसे फ्रेंडली प्लैनेट होता है उसी का स्टोन हमें पहनना चाहिए। और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या आती है, मान लीजिए जिस प्लैनेट का स्टोन हम धारण कर रहे हैं कुंडली के अंदर उसकी प्लेसमेंट अच्छी होना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि कुछ एक्सल्टेड प्लैनेट, उच्च के ग्रह होते हैं जिसे हम कहते हैं, उसका हमें कोई स्टोन पहना देता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी स्टोन पहना देते हैं। हमें ये चेक करना होता है कि जो उच्च का प्लैनेट है उसकी प्लेसमेंट सही है कि नहीं है। कई बार होता है प्लैनेट उच्च का जरूर होता है पर उसकी प्लेसमेंट अच्छी ना होने की वजह से जो उसको रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं दे पाता। बहुत सी कंडीशंस होती हैं। अब मान लीजिए प्लैनेट की डिग्रीज चेक करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं कि जो प्लैनेट हमारा कुंडली के अंदर अच्छा है उसके लिए स्टोन पहना देते हैं ताकि वो और अच्छा रिजल्ट दे। कुछ लोगों की सोच ये भी है कि जो प्लैनेट खराब बैठा है उसका स्टोन पहना दें ताकि वो हेल्प करे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं आपको, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जो प्लैनेट कुंडली में खराब है अगर हम उसका स्टोन पहनते हैं तो वो हमारे को बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आप इस बात को समझिए, एक प्लैनेट ऑलरेडी खराब है, उसकी खराब एनर्जीज हमारे को मिल रही है, हम उसका स्टोन पहन के उसकी एनर्जीज को बढ़ा रहे हैं। अगर ऑलरेडी उसकी एनर्जीज खराब है तो हम खराब एनर्जीज को बढ़ा रहे हैं। उसके पावर को बढ़ाने के लिए हमने स्टोन पहना ना, तो ऐसे के अंदर हम उसकी जब खराबी को बढ़ा देंगे तो वो फायदा करने की जगह नुकसान करेगा और हमें पता नहीं लगेगा कि कारण क्या है हमारी प्रॉब्लम्स का। वो स्टोन जबकि बहुत बड़ा कारण बन जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी मैं आप एक सैंपल कुंडली आप यहाँ पे देखेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे। मेरे बहुत से व्यूअर्स जो कि एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते, मैं उनको इजी वे में समझाने के लिए एक ये सैंपल कुंडली आप देखिए। कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट, भले आपको कोई पंडित जी कहें कि उच्च का ग्रह है, अगर वो ये 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के अंदर प्लेस्ड है तो इसका रत्न कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। जितना मर्जी अच्छी उसको प्लैनेट को कोई कह दे, उच्च का कह दे, कुछ भी कह दे, तो ये इन 3 हाउसेस के अंदर, यहाँ पे भले नंबर कोई भी लिखा हो, आप इस पे मत जाइएगा।
आप सिर्फ कुंडली की इस प्लेसमेंट्स को देख लीजिए, कुंडली सबकी एक जैसी होती है। इन हाउस के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो और आपका जो रत्न आपने धारण कर रखा है, जो स्टोन आपने पहन रखा है, उससे जुड़ा प्लैनेट अगर इन हाउसेस के अंदर है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लीजिए 6th हाउस की बात करें, 6th हाउस जिसे कह सकते हैं डिजीज का हाउस है, लोन लाइबिलिटीज का हाउस है, झगड़े का हाउस है। अगर उससे रिलेटेड स्टोन अगर आप पहन लेते हैं तो आप उसकी पावर्स, उस हाउस की पावर्स को बढ़ा देंगे, वो नेगेटिव एनर्जीज बढ़ा देंगे। 8th हाउस ऑब्स्टेकल्स का है, हर्डल्स का है, उस तरह की चीजें बढ़ जाएंगी। 12th हाउस अगर खर्चे का है, हॉस्पिटल का है या ओवरहेड एक्सपेंसेस का है, तो वो चीजें लाइफ के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और उसके अलावा मैं एक एक करके अब 9 के 9 ग्रहों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इन ग्रहों के हिसाब से कुंडली के अंदर ये प्लैनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड हो तो आपको रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सपोज करिए सूर्य कुंडली के अंदर जो मैंने ये 3 हाउस बताए, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, इसके अलावा 7th हाउस और 10th हाउस के अंदर अगर आपका सूर्य देव बैठे हैं तो यहाँ पे आपको सूर्य से जुड़ा रत्न मानक नहीं धारण करना चाहिए। भले इन 4 घरों के अंदर सूर्य उच्च राशि के अंदर ही क्यों ना हो, आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ चंद्रमा की। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस और 10th हाउस, अगर इस हाउस के अंदर चंद्रमा बैठे हैं तो भी आपको चंद्रमा का रत्न मोती नहीं पहनना चाहिए। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन घरों के अंदर पहन सकते हैं, बट वो बिना कुंडली एनालाइज कराए आप अगर पहनते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम मंगल की बात करें, मंगल ग्रह का रत्न जो होता है, जो स्टोन होता है, वो होता है मूंगा। अगर कुंडली के अंदर मंगल आपका 4th हाउस के अंदर, 6th हाउस के अंदर, 8th हाउस के अंदर और 12th हाउस के अंदर अगर प्लेस्ड है तो आपको मंगल का रत्न किसी भी कंडीशन में नहीं पहनना चाहिए, जितना मर्जी अच्छा हो। अब बात करते हैं बुध की। बुध का पन्ना, एमरेल्ड, जिसको अगर हम कुंडली के अंदर 6th हाउस के अंदर कुछ कंडीशन जरूर होंगी कि बुध का रत्न पहना जा सकता है, क्योंकि छठा घर जो 6th हाउस होता है, बुध का अपना पक्का घर होता है, उच्च का घर होता है, यहां हम पहन सकते हैं। मगर 3rd हाउस में, 8th हाउस में एंड 12th हाउस में और कभी कभार 9th हाउस के अंदर भी बुध अगर प्लेस्ड हो तो बुध का रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं पुखराज की, जुपिटर के स्टोन की। देखिए कुंडली के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस के अंदर अगर जुपिटर है तो किसी भी हाल में हमारे को उसका स्टोन नहीं पहनना। हाँ, अगर जुपिटर 7th हाउस के अंदर भी अगर प्लेस्ड है तो जुपिटर का स्टोन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं शुक्र की, डायमंड जिसका स्टोन होता है। सेम है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। 12th हाउस के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे शुक्र उच्च का होता है। ये भी कोई आपको एस्ट्रोलॉजर कुंडली एनालाइज करा के बताए तभी पहनना चाहिए, अदरवाइज इन हाउसेस के अंदर भी शुक्र के स्टोन को नहीं पहनना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ शनि की। शनि का स्टोन 8th हाउस में नहीं पहनना चाहिए, 6th हाउस में नहीं पहनना चाहिए और 12th हाउस में नहीं पहनना चाहिए। बाकी शनि का स्टोन के लिए एक कुंडली को एनालाइज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कंडीशन के अंदर शनि का स्टोन नहीं पहना जा सकता। अब बात आती है राहु और केतु की। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। इन दोनों के ग्रहों के प्लैनेट्स के जो भी स्टोन होते हैं, ये तो वाकई ही किसी के कहने पे नहीं पहनना चाहिए, ऐसे बिना अच्छे से कुंडली चेक कराए कि आपकी राहु की दशा चल रही है तो राहु का गोमेद पहन लीजिए, क्योंकि राहु केतु हर प्लेसमेंट पे अच्छे हैं या नहीं है ये चेक करना बहुत जरूरी होता है और बहुत अच्छे से चेक करना पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं कि आपकी महादशा जिस प्लेनेट की चल रही है उसका स्टोन पहना दिया, जरूरी नहीं है कि जिस प्लेनेट की महादशा चल रही हो वो आपकी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट पे हो। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कुंडली के अंदर हम जिस प्लेनेट का स्टोन पहन रहे हैं वो मारक है या कारक है। अगर कारक प्लैनेट है तो हम स्टोन पहन सकते हैं उसका, बट 6, 8 और 12th हाउस के अंदर अगर वो प्लेस्ड है तब किसी भी हाल में नहीं पहनना, वो नेगेटिव प्रभाव ही देंगे।
और दूसरी बात ये होती है कि कई बार एक प्लैनेट उच्च का कहा जाता है, अगर ऑलरेडी उसकी डिग्रीज अच्छी हैं तो हमारे को यहाँ भी उसके स्टोन को पहना के उसकी पावर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमारे को उसी कंडीशन में स्टोन्स पहनने चाहिए। अगर वो स्टोन हमारी कुंडली के अंदर फेवरेबल है, हमारे लिए सपोर्टिव है और उसकी डिग्रीज कम है, तो उसकी पावर बढ़ा के उसकी एनर्जीज को बढ़ाना है, उसी के लिए ही हमारे को स्टोन पहनना चाहिए। अदरवाइज जबरदस्ती बिना बात के स्टोन नहीं पहनना चाहिए। कई बार कोई चीजें हमें सूट नहीं करती और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्रिएट हो जाती हैं जिसका हमारे को पता भी नहीं लग पाता। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी आपको कि ये समझाने की कि हमारे को कौन सा स्टोन किस कंडीशन में पहनना चाहिए, किस में नहीं। और रियलिटी तो यही है कि कोई भी स्टोन पहनने से पहले किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली एनालाइज जरूर कराएं। महज एक कॉस्मेटिकली एक शौक के लिए कि हाथ के अंदर आपने कई रिंग्स पहन रखी हैं, स्टोन पहन रखी हैं, ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। कई बार कुछ स्टोन्स हमें सूट नहीं करते जो कि उस स्टोन से जुड़ी, उस प्लैनेट से जुड़ी लाइफ के अंदर जो भी जुड़ी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड हमारे को नुकसान या प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो समझाना चाहा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आप किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक हमसे सुनना चाहें, समझना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी किसी भी तरह की क्वेरी या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप जो चाहें हम आपके लिए वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी आपके साथ एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सबके लिए यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू, शुक्रिया।